अस्सलाम का नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हेडलाइंस टीवी। नाज़रीन, आज का वीलॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। एक तो इस वक्त अडयाला जेल के बाहर जो है वो एहतजाज जारी है, और जैसे आपने देखा था कि पीटीआई वाले कह रहे थे कि वो अपने कंबल भी लेके आए हैं, और वो कुछ उनके जो लीडर्स थे उन्होंने ये भी कहा था कि वो इमरान खान के लिए धरना देंगे और कफन साथ लेके आएंगे, जो होना देखी जाएगी। तो इसी तरह इमरान खान की बहनें जो हैं उनका भी यही मानना है कि अगर ये आज पानी फेंकेंगे तो हम अपना इंतज़ाम किया हुआ है, हम दोबारा फिर आके जो है कंबल वगैरह लेके फिर बैठ जाएंगे। तो एक खदशा तो है कि आज फिर किसी किस्म का ऑपरेशन जो है वो वहाँ पर हो सकता है। अच्छा, ये ऑपरेशन नॉर्मली जो हम सुनते हैं या देखते हैं कि भाई कौन लोग करते हैं, पंजाब हुकूमत के अंडर ये सारी चीज़ आती है। और मरीम नवाज शरीफ तो आपको बता चुकी हैं कि ख़वातीन, बच्चे, औरतें उनकी रेड लाइन है। तो पिछली दफ़ा आपने देख ली थी, आज तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, छोटे छोटे बच्चों की वीडियो आ रही हैं, इमरान खान के नारे लगा रहे हैं। तो अल्लाह खैर रखे, लेकिन हालात जो हैं वो इतने साजगार लग नहीं रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आपको पता है कि जब घर में हांडी जल जाती है तो सबसे पहले स्मेल जो आती है वो जो खातून बना रही होती है या घर वाले होते हैं उनको आती है, फिर वही स्मेल जो है वो बाहर निकलती है और साथ वाले नेबर्स को भी आती है और मोहल्लेदार को भी आती है। तो अब ये जो स्मेल है हांडी जलने की, ये तो सहाफ़ियों तक भी पहुंच रही है और इर्द गिर्द भी पहुंच रही है। क्योंकि आपने देखा कि कुछ दिन से नून लीग के कुछ लोग जो हैं वो बैकी बैकी बातें कर रहे हैं। आपको सुन के बड़ी अजीब लगती होंगी, बड़ा ताज्जुब होता होगा कि भाई ये बात क्या कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जनाब इस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान की सहूलतकारी कर रही है, यानी कि इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, इमरान खान को उनकी बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा, उनकी बहनों को सड़कों के ऊपर घसीटा जाता है, उनकी तजलील की जाती है, लेकिन फिर भी सहूलतकारी जो है वो इमरान खान की हो रही है। तो आप कहते होंगे या तो ये इन्होंने कोई शरबत पी रखा है लेट नाइट वाला, तो या फिर ये बैकी बैकी बातें कर रहे हैं, इनको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है। जी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ये हांडी जलने वाली बात है। क्योंकि हांडी जब जल जाती है तो घर में सबसे पहले पता होता है, तो हीले बहाने वहाँ से शुरू होते हैं कि मैं तो इधर गई सी, मैं तो उधर गई सी, मैं तो पानी पा के गई सी, मैं ऐसा नहीं किया, यदी वजह तो सड़ गई, उसकी वजह तो सड़ गई। तो ये सिलसिला जो है ना ये शुरू हो रहा है। अब मैं ज़्यादा पहेलियाँ आपको नहीं बुझाऊँगा, मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ना डॉट कनेक्टिंग करते हैं हम लोग, कभी कभी देखते हैं कि अच्छा यार ये क्या हो रहा है। आपको पता है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो लोगों के मुंह के अंदर माइक ठूंस दिया जाता था कि फलाने आलू महंगे हो गए, टमाटर महंगे हो गए, चीनी महंगी हो गई। उस वक्त कोविड का टाइम था, कोरोना का टाइम था, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई थी, हम चीख चीख के उस वक्त भी बोलते थे। लेकिन चूंकि लोग सादा लोग हैं और शायद इस सारे मसाइल और इस सारी जो मुसीबत इस वक्त पाकिस्तान पे नाजिल हो चुकी है उसके अंदर से गुजरना था, तो लोगों को समझ नहीं आई। लेकिन ये सारा मीडिया हाउसेज जो हैं रात दिन इसके ऊपर प्रोग्राम होते थे, बड़े बड़े एंकर जो हैं वो पहुंच जाते थे मार्केट में। और अब आपको इन बेशर्मों में से कोई मार्केट में नजर नहीं आएगा, कोई बात नहीं करेगा। लेकिन चूंकि सबसे पहले जो आपने आवाम को जो चूरन बेचना होता है, अगर आपने किसी को सीट से उतारना है या उसकी टांग खींचनी है, तो आप मईशत का नाम लेते हैं, आप इकॉनमी का जो है वो रोना रोते हैं और फिर उसको डीफेम करके और फिर अपने मकासद हासिल करते हैं। अच्छा, ये तो इमरान खान के साथ तो आपको पता है कि जो मामला किया उस वक्त GDP 6% था, कोई 12-15 अरब डॉलर जो है आपके रिजर्व पड़े हुए थे, ये सारा कुछ आपको पता है, सेहत कार्ड ये वो लटम पटम सब चल रहा था। लेकिन मौजूदा हालात के अंदर जेन्युइनली लोग जो हैं वो बदहाल हैं, लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो रहे हैं। उनके हालात बहुत ही इस वक्त जिसे कहते हैं ना कि बहुत निचली सतह पे चले गए हैं। लोगों ने एक टाइम का खाना छोड़ दिया है, उनका गुजारा नहीं हो रहा। तो हालात तो बिल्कुल ऐसे हैं कि मैशत पे बात होनी चाहिए, लेकिन कर कोई नहीं रहा था। फिर अचानक जनाब मैशत के ऊपर एक पूरा प्रोग्राम जो है वो हमारी और आप सबकी फेवरेट जो है गरीदा फारूकी साहिबा, उन्होंने कर दिया। अब गरीदा फारूकी हो गई, मनी फारूक हो गए, दूसरे अपना अब्बासी साहब हो गए, इंसार अब्बासी साहब, ये चंद लोग ऐसे हैं कि जब ये बात करते हैं तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको वो जुमला याद रहना चाहिए कि तू नहीं बोलती तेरे च तेरा यार बोलता। तो ये बात वहां पे जाके ख़त्म होती है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि गरीदा फारूकी मौजूदा हुकूमत के फटे उखेड़ रही हो और बता रही हो कि जनाब ये यहाँ पे इमरान खान
की जान नहीं छोड़ रहे हैं, नौमी के पीछे पड़े हुए हैं और मैशत इनसे चल नहीं रही, लोगों का बुरा हाल है। ये गरीदा फरूकी का जो ओवरऑल जो पूरा प्रोग्राम किया है उसका जो आप कह सकते हैं क्रक्स जो है वो ये था। तो इस चीज़ को देखकर मुझे ये लगा कि भाई दाल में कुछ ना कुछ काला है या काफ़ी दाल काली हो चुकी है। फिर कुछ नून लीग के जो रहनुमा हैं उनकी जब ये बातें सुननी कि इमरान खान को अभी भी सहूलतकारी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, बात इससे आगे चली जाती है। जनाब अंसार अब्बासी साहब, आपको पता है कि अंसार अब्बासी ख़ास तौर पे मुनीर फ़रूक तो खुद मान चुके हैं कि भाई ठीक है वो इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया टोक करते हैं या जो भी है। तो अंसार अब्बासी जब भी कोई तहरीर लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, तो आप ये समझ जाएं कि बस समझ जाएं, आप समझ गए होंगे। तो अभी उनका जो लेटेस्ट कॉलम आया है उसके अंदर उन्होंने एक बहुत ही ऐसी बात की है जिसको सुनने के बाद आपके भी रडार जो हैं वो हरकत में आ जाएंगे। कि अंसार अब्बासी साहब फरमाते हैं कि जनाब ये जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी उसके अंदर कहीं भी डायरेक्टली इमरान खान और फैज़ हमीद का कोई गठजोड़ नहीं अभी तक बताया गया, और ना ही कहीं पे भी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर PTI को या फैज़ हमीद को जो है वो बताया गया कि उनका कोई गठजोड़ था। अलबत्ता उन्होंने कहा कि जो लास्ट लाइन थी या पैराग्राफ था उसके अंदर ये कहा कि उनका जो सियासी किरदार था उसके ऊपर भी आगे चल के जो भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। अब सियासी किरदार पे जब आप आते हैं तो आजकल तो खुल खुल की चीज़ें सामने आ रही हैं कि किस तरह उनके साथ कौन कौन मुलाकात करता था। मरियम नवाज शरीफ साहब को उनके साथ क्या तकलीफ थी, क्योंकि एक टास्क उन्होंने पूरा कर दिया था जो वो कुत्ते वाले खून वाला सिलसिला था और नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज दिया था। दूसरा टास्क वो पूरा नहीं कर सके क्योंकि इमरान खान ने वो होने नहीं दिया था। कैबिनेट ने फैसला कर दिया था कि मरियम नवाज शरीफ गारंटी के तौर पर यहाँ पे रहेंगी। उसके बाद मुबैना तौर पर कहते हैं ये लड़ाई शुरू हुई। उससे पहले जो कुछ ख्वाजा आसफ बता चुके हैं कि जिस तरह उनको बताया गया था कि 9 माह हुए थे अभी इमरान खान के, और किस तरह उनको कहा गया था कि जनाब आपको हम पहले पंजाब दे देते हैं और फिर आपको हम पूरा जो है वो मुल्क दे देंगे। तो उसके अंदर फैज़ हमीद भी मौजूद थे। उसके अलावा फैज़ हमीद के ऊपर जो इल्ज़ामात आ रहे हैं कि फ़लाने को भेजा बाहर, फ़लाने को भेजा, कुछ इस वक्त जो बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं उनके साहबजादों की बात हो रही है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। ख्वाजा आसफ के जो सारे मामलात हैं, किस तरह उनको जो है हारे हुए को जितवाया जाता था, और बहुत सारे लिंक जो हैं वो एंड ऑफ द डे निकलते हैं जाके मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ फैमिली के साथ फैज़ हमीद के। और शायद यही वजह थी कि फैज़ हमीद को अंडर प्रेशर करके या डरा धमका के ये किया जा रहा था कि इस वक्त हमारी पांचों घी में और सर कढ़ाई में है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और हम कोई भी फैसला ले सकते हैं। लेकिन ये जो दो बंदों की जो एक्सप्लेनेशन आई है, जो गरीदा फरूकी ने जो मैशत के ऊपर बात की है, यहाँ से आप समझ जाएं कि वो बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा है कि आपको सिर्फ इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं, इमरान खान नज़र आ रहा है, यहाँ पे लोग भूखे मार रहे हैं, उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। तो ये आप समझ जाएं कि ये कहते हैं ना कि कहनी बेटी को और सुनानी बहू को, ये वो वाला हिसाब है। क्योंकि मैंने ये जब ये सारी 27वीं तरमीम के बाद फिर ये जो सारा आपको पता है कि आगे एक्सटेंशन वाला मामला था, उस दिन के व्लॉग में मैंने कह दिया था कि इसको 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लग सकते हैं। ठीक है, 6 महीने का मैंने टारगेट दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अंदाज़ा गलत हुआ है। ये तो अभी तक 2-4 हफ्ते या 5 हफ्ते जो हैं वो नहीं हुए हैं, लेकिन आसार नज़र आने शुरू हो गए हैं। क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोग बारहा ये बात करते हैं कि भाई अगर आपने सारा कुछ हासिल कर लिया, सब कुछ कर लिया, ये लोग तो उल्टा जो है वो आपकी बदनामी का बायस बनते हैं। हर जगह जो भी काम होता है वो आपके ऊपर डल जाता है, और डालने वाला आप हैं या नहीं हैं या ये लोग हैं, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट पे डल जाता है। तो मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अंदर खाते जो है ये चीज़ डिसाइड कर ली है। मैं इसमें बिल्कुल, आप ये गलत फहमी अपने जहन में बिल्कुल ना बैठाइएगा कि इमरान खान के लिए कोई सहूलत होने जा रही है या इमरान खान के साथ कोई सहूलतकारी हो रही है। इमरान खान नंबर 1 एनिमी जो मानते हैं उसको, वो वहाँ पे मौजूद है, एग्जिस्ट करता है। और अब उनको जो है वो नंबर 2 एनिमी जो है, जिसकी वजह से जिनको कंधे पे उठा उठा के वो जो लाश उठाई हुई है उन्होंने इस वक्त सियासी जमातों की, वो बदबूदार हो गई है। अब इस लाश को कहीं फेंक कर
اور नए लोग जो है वो कंधे पे चढ़ाए जाएंगे। वो नए लोग कौन हो सकते हैं, वो सिस्टम आगे चलता है या नहीं चलता है, लेकिन बड़ी जल्दी आपको चेंजिंग जो है वो होती हुई नजर आएगी। दूसरा, आपने सिंधी पटका और अजरक और वो टोपी जो है उसको भी नहीं भूलना। वो भी पिछले दिनों टोपी जो है वो पहनाई गई है, और वहाँ पे भी एक ऐसे जस्चर सामने आया था, क्योंकि ये वादा भी था कि हाफ टर्म जो है वो नून लीग करेगी और हाफ टर्म जो है वो पीपल्स पार्टी करेगी। अब पीपल्स पार्टी को भी किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, क्योंकि फ़र्क इतना मुझे नहीं लगता कि होगा कि अगर आप शहबाज शरीफ को हटाकर बिलावल को ले आते हैं तो मसाइल फिर भी हल नहीं होने। असल मसाइल तो हल होने हैं जब सब मिल बैठ के इस पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे और दयानतदारी से सोचेंगे, और यहाँ पे जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती के बारे में सोचेंगे। असल इम्पैक्ट तो तब होगा, और वो करते हुए मुझे नहीं लगता कि ये मौजूदा निज़ाम जो है वो खड़ा रह सकता है। इस मौजूदा निज़ाम को फिर गिरना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल निज़ाम गिरता है कि नहीं गिरता, मुझे ये लगता है कि नून लीग के बुरे दिन जो है ना वो शुरू हुआ जाते हैं। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ जी आज के इसको प्रोग्राम को। बाकी जो भी अपडेट्स अडयाला से आएंगी वो भी इंशाल्लाह आप तक पहुँचाएंगे। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।